बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। पाकिस्तान अफगानिस्तान का फंडा तो लगा ही रहा है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत ख़त्म करने का इशारा दे दिया है। नए रूल ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। और भारत जो है, जहाँ बड़ी खुशी के साथ वो एक दौरा फरमा रहे हैं वहाँ के वज़ीर ख़ारिजा अफगानिस्तान के, उसने तालिबान का अगली फेज़ जो है ना, डर्टी फेस, गंदा चेहरा, वो नुमायाँ करना शुरू कर दिया भारत ने। ये के मामले इस पर भी बात करेंगे। और फिर तहरीक लब्बैक वाले जो इस्लामाबाद जा रहे थे, या अक्सर लब्बैक वाला एहतजाज करने के लिए, तो वो जनाब अब मुज़ाकरात की सदाएँ दे रहे हैं कि आए जनाब हमारे साथ मुज़ाकरात करें, आप बैठे हुए हैं अमरीके में, लेकिन हुकूमत लिफ्ट नहीं करवा रही। उनका क्या मुस्तकबिल होगा? लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, एक बड़ी अहम खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने एक वारदात डाल दी है। और जो आज इलेक्शन होने वाला था वहाँ वज़ीर आला का, वो इलेक्शन आप समझे मेरे ख्याल में वो पोस्टपोन हो गया है। कम से कम 15 तारीख तक तो वो जनाब पोस्टपोन हो गया है। ये मामला क्या है? अच्छा, वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, जो गवर्नर है इनको जो चाहिए था अली मीन गंडापुर को, कि जनाब ये गवर्नर हाउस जाते और उनके सामने बैठ के इस्तीफा दे के आ जाते, अल्लाह ला खैर सल्ला, या फिर इस्तीफा भेजने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले इन्होंने टाइप करके भेज दिया, जो आइन के मुताबिक हाथ से लिखा जाना जरूरी था। ये 8 अक्टूबर को इन्होंने जो भेजा था, फिर इन्होंने हाथ से लिख के भेज दिया। और जो हाथ से लिख के भेज दिया, तो मेरा जो ख्याल है कि जो आइन का आर्टिकल 130 है, जिसका सब आर्टिकल 8, जिसके तहत इस्तीफा दिया जाता है कि अपने हाथ के साथ लिख के वो गवर्नर को इस्तीफा दे देगा। उसके बाद अगर उसको 133 के साथ मिला के पढ़ा जाए ना, कि गवर्नर जो है वज़ीर आला को नए वज़ीर आला के इलेक्शन तक जो है वो कंटिन्यू करने के लिए कह सकता है। इससे ये लगता है जनाब इस्तीफा दे दिया तो बात खत्म, बस उसका इस्तीफा मंजूर हो गया, जो मेरा मेरा ख्याल है। और पीटीए वालों का भी यही ख्याल है। लेकिन इस हवाले से कोई जजमेंट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वज़ीर आला के ये जो कर रहे हैं ना जनाब, जो इनके वकला जो है मिसालें दे रहे हैं और अदालती नज़ायर पेश कर रहे हैं, वो सारी गैर मुतलका हैं। उससे मुतलका है नहीं, बल्कि कुछ तो ऐसी हैं जो इनके खिलाफ जाती हैं। उन पे भी बात करता हूँ। अब जनाब मैंने जो अपना कल का व्लॉग था, मैंने ये कहा था जनाब, अगर रौला डालना हो ना, कबाहत कोई नहीं है मंजूरी में, लेकिन अगर रौला डालना हो तो जनाब जो गवर्नर हैं वो कुछ भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, एतराज़ कर सकते हैं। जनाब ये देखें, अली मीन गंडापुर के स्पेलिंग दुरुस्त नहीं है, ये कॉमा गलत डाला हुआ है, साइन आपस में नहीं मिलते। तो ये सुनिए ज़रा मैंने कल क्या कहा था। अगर वो आईनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है तो मुस्तरद हो जाएगा। ये आईनी तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। इसको मुस्तरद करने का इख्तियार ही ना वो वापस भेज सकते हैं कि जनाब ये कॉमा गलत लाया दे, अली मीन दे स्पेलिंग तुसी गलत लिख देते हैं, साइन थोड़े नहीं मिलते, कोई इख्तियार नहीं उनको। अब गवर्नर ने जनाब खत लिख दिया है अली मीन गंडापुर के नाम, और उन्हें कहा है जनाब आपके 2 मुबैना इस्तीफे मुझे मसूल हुए हैं। एक 8 अक्टूबर वाला है और दूसरा जो है वो 11 अक्टूबर वाला है। और वो कहते हैं जनाब, जो हाथ से लिखा हुआ था, वो कहते हैं कि जनाब ये जो इनके दस्तखत है ना, वो आपस में मिलते नहीं हैं, मुख्तलिफ हैं, गैर मुशाबा है, ये वो फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं इसकी तस्दीक बड़ी ज़रूरी है जनाब। तो आप ऐसा करें कि मैं तो इस वक्त शहर से बाहर हूँ, 15 अक्टूबर को मैंने आना है, और 15 अक्टूबर को जनाब आप गवर्नर हाउस तशरीफ लें 3 बजे, तो फिर ताकि इसकी वो तहकीक की जा सके कि जनाब ये आप ही के दस्तखत है कौन से। अब अली मीन गंडापुर साहब ने जवाब में एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जनाब ये मेरे ही दस्तखत हैं, लेकिन बहरहाल गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने कह दिया है कि जनाब आपके दस्तखत नहीं है। तो जब ये वज़ीर आला इस वक्त भी हैं, और तो फिर जो आज 13 अक्टूबर को वहाँ इलेक्शन होने वाला था, तो उसकी क्या पोजीशन होगी? ये मामला मैंने पहले भी अर्ज किया था, मुझे ये अदालत में जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस होगा कि पहली मरतबा होगा ये अदालत फैसला देगी कि जनाब वज़ीर आला अगर दे देता है इस्तीफा, गवर्नर को भेज देता है और गवर्नर को वसूल भी हो जाता है, तो क्या उसके बाद वो गवर्नर की मंजूरी का इंतजार किया जाएगा, जो वो अज खुद मंजूर शुदा तस्वर किया जाएगा? ये एक कानूनी नुक्ता जो है, इसका फैसला होना है। और ये जो है बड़ी जनाब उम्मीद लगा के वज़ीर आला उसमें बंदे, इन्होंने जनाब 90 के करीब जो है इन्होंने अपने अरकान असम्बली जो हैं वो एक तरह से कैदी बनाए होंगे जनाब, आपने
टेलीफोन पे किसी के साथ रब्ता नहीं करना और ये वो। बहरहाल इलेक्शन के हवाले से जो कागजात में नामजदगी है, सेल अफरीदी साहब के भी मंजूर हो गए हुए हैं, बाकी जो अपोजिशन जमातें उन्होंने भी अपनी जमातों ने वो जमा करवा दिए हैं। मौलाना के भाई जो हैं उन्होंने भी कागजात नामजदगी, मौलाना फजल रहमान के भाई जो उनके भी कागजात नामजदगी जमा हो गए होंगे हैं, मुस्लिम लीग उनके भी कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। बहरहाल अभी इन्होंने अपोजिशन ने फैसला करना है। मेरे ख्याल ये अपोजिशन वाले टाइम गेन करना चाह रहे हैं। एक तो ये कि वो आज़ाद लोग हैं तो उनका जनाब हम जो है वो किसी न किसी तरीके से कोई वोट हासिल कर लें। जो 93 उनके अरकान हैं, आज़ाद ही है ना वो सारे, तो उसमें कोई आईनी कबाहत भी नहीं है। अच्छा, ये गैर आईनी नहीं होगा, ये मैं बता दूं। अगर ये जोड़ तोड़ करते हैं तो ये गैर आईनी नहीं होगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ गैर जमहूरी भी नहीं होगा। क्योंकि गैर जमहूरी तो तब हो ना कि ये पीटीआई के लोग हों। लेकिन थोड़ा सा इसको जाता है कि ये पीटीआई के जो लोग हैं ये पीटीआई की हिमायत से ही जीते हुए हैं, अगर ये वो आज़ाद हैं। ये इतना अखलाकी तौर पे ये एक बात जो है ये बनती है। बहरहाल अब मेरा ख्याल है कि मामला अदालत में जाएगा और अदालत ये भी कह सकती है जनाब कोई गल नहीं यार, 15 अक्तूबर कड़ा दूर है, एक दिन नहीं है बिच, एक दिन इंतजार कर लो मजीद। जनाब गवर्नर साहब की कहते वो मुस्तरद तो कर नहीं सकता किसी भी सूरत, कोई वजह है ही नहीं। और मैंने कल भी ये कहा था कि जनाब वो वापस भी नहीं भेज सकता एतराज लगा के, उसने भेजा भी नहीं। और वही उसने वो दावल गाया है जनाब के, जनाब जो सिग्नेचर हैं आपस में नहीं मिलते। अब जो इनकी कानूनी टीम है ना, मैं हैरान होता हूँ उसके ऊपर कि जनाब इन्होंने, कल मैंने अर्ज किया था, जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं बड़े कानूनी माहिर हैं, बड़े वकील हैं, तो उन्होंने जनाब रेफरेंस दिए थे 2 जजमेंट्स के। तो मैंने कहा था वो जजमेंट्स मैंने निकाली हैं और जजमेंट्स मैंने दिखाई भी थी कि उनका तो वज़ीर आला के जो वो इस्तीफा है उसके साथ पहले की कोई नहीं। अब ये हमारे दोस्त मियां दाऊद उन्होंने ट्वीट किया काफी सख्त, और उन्होंने कहा जनाब जो अजीम कानूनदान शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी ट्वीट में 2022 और 2009 के जिन 2 फैसलों का हवाला देकर कानूनी माहिरियत जानने की कोशिश की है वह दोनों फैसले गैर मुतल्लका हैं। 2022 का फैसला कंट्रैक्ट मुलाजमीन से मुतल्लक है और 2009 का जो फैसला है वो अगवा के मुकदमे की कार्रवाई के अखराज का मुकदमा है। ये मैंने कहा था कि एक तो फौजदारी उसमें यार एक जो है वो मुलाजमतों का मामला है, वही उन्होंने कहा। अब जो एक और इनके वकील हैं मोहम्मद अजहर सदीक साहब, हमारे दोस्त हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने PLD 2007 SC 52 में करार दिया कि आर्टिकल 130(8) के तहत वज़ीर आला का इस्तीफा तहरीरी तौर पर गवर्नर को पेश हो और वो इसकी वसूली की तस्दीक कर दे तो इस्तीफा फौरन नाफिज़ुल अमल हो जाएगा। ये वो फरमा रहे हैं। अब ये जजमेंट भी मुझे पढ़नी पड़ी। आप कहते हैं लेट कर देते हो, तो लेट इसलिए पढ़ना पड़ता है। अब ये जो हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं PLD 2007 SC 52, ठीक है, ये आप देख लें, ये जनाब हमदुल्ला केस है। हमदुल्ला साहब वही जो जमीयतुल इस्लाम वाले हैं, इन्होंने बलूचिस्तान असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और इनका मुखालिफ चले गया था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा ये तो सरकारी मुलाजम है हमदुल्ला साहब, तो ये तो जनाब रह ही नहीं सकते रुकन, जो है 2 साल इंतजार करना चाहिए था इनको मुलाजमत के बाद। तो ये कहते हैं कि जनाब हमदुल्ला साहब आए थे, जनाब नहीं, ये ना JVT थे, जूनियर वर्नेकुलर टीचर थे ये, और वो कहते हैं उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जनाब मैंने 1999 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो पड़ा रहा बुकौल इनके, वो जनाब पड़ा रहा और जनाब वो ना मंजूर हुआ, ना उसकी कोई फाइल मिली। फिर 2001 में मैंने जनाब दरखास्त दी कि जनाब मैंने तो ये 1999 से इस्तीफा दिया हुआ है फलां तारीख से। तो जनाब फिर वो मेरा जनाब वो जो महकमा तलीम वाले उन्होंने रिकॉर्ड्स कर निकाला और इसको जनाब वो 2003 में, वो कहते हैं 2003 में इसको पुरानी तारीख से यानी 1999 से, जिस तारीख को मैंने कहा था जनाब ये मेरा रिजाइन है, उस तारीख से उन्होंने जो एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अदालत ने तो कुछ और डिक्लेयर कर दिया इसमें। अदालत ने, ये जो अदालत थी ये इफ्तिखार चौधरी वाला बेंच था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने कहा कि नहीं भाई जी ये नहीं, जिस वक्त आपने कागजात में नामजदगी दाखिल करवाए थे ना उस वक्त आप सरकारी मुलाजम थे और आपका इस्तीफा जो है उसका मंजूर होना जरूरी था। ये नहीं कि आपने इस्तीफा दे दिया
और वो मंजूर ही नहीं हुआ, तो आपने कह दिया जनाब मैं मुस्तफी हो गया हूं। इस पे जो अजहर सदीक साहब हैं उनको कोई बताए जाके, या जो भी इनकी टीम है पीटीआई की लीगल टीम, उनको कोई बताए भाई साहब ऐसे जजमेंट ना निकाल के आप अदालतों में पेश करें, फिर आगे से इंसाफ नहीं मिलता तो आप अदालतों पर इतराज करते हैं। ये तो सिविल सर्विस रूल्स का तलाक होता है। 130 जो है सब आर्टिकल 8 जिसके तहत वज़ीर आला इस्तीफा देता है, उससे ये कैसे जुड़ता है, ये मुझे बता दें। अगर जुड़ता है फिर वो तो कहते हैं कि जब तक इस्तीफा मंजूर ना हो जाए उस वक्त तक जो है वो जनाब ये आप समझा जाएगा कि अपने काम कर रहे हैं, काम पे हैं, मुलाजमत पे हैं। एक बात, और दूसरी बात यह कि इसमें एक आर्गूमेंट्स हैं, और वो आर्गूमेंट्स हैं सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी साहब के, बड़े सीनियर वकील थे, उन्होंने यही आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं। ये आर्गूमेंट्स इस रिकॉर्ड का हिस्सा है, इस जजमेंट का। इनकी जो अपील है वो मुस्तरद हो गई थी। अच्छा, वो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। उसमें उन्होंने यही बात की कि जनाब इस्तीफा जो है मंजूर होना जरूरी है, लेकिन उन्होंने बीच में एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया। उस जजमेंट का नाम है मोतीराम वर्सेस रामदेव। ये एक जजमेंट थी। उस जजमेंट में इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये डिक्लेयर किया था जनाब दो तरह के इस्तीफे होते हैं, एक वो जिनका मंजूर होना होता है, जरूरी होता है, एक वो होता है कि इस्तीफा दे के बंदा घर चले जाए तो समझ लें इस्तीफा हो गया। अब उन्होंने ये बताया है कि कौन से आईनी ओहदे हैं जो सिर्फ इस्तीफा देने के बाद घर जा सकते हैं, मंजूरी जरूरी नहीं है। उसमें वो कहते हैं प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिप्टी चेयरमैन जो है उनका राज्यसभा यानी सेनेट का जो डिप्टी चेयरमैन है उसका, स्पीकर असेंबली का और डिप्टी स्पीकर। इसके अलावा वो कहते हैं कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट्स के जज हैं वो, इसमें भी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का जिक्र नहीं है। ये जिस जजमेंट का आप हवाला दे रहे हैं जो तो भाई आपके खिलाफ जा रही है, फिर इसमें भी वो हवाला ही नहीं है उसका। बहरहाल अब जो काम जो रहा ना वो जरा पक गया। वो जो मैंने अर्ज किया था ना कि कहीं फैसला हो चुका हुआ है कि जनाब ये पीटीआई की हुकूमत नहीं बनने देनी उन्होंने, और सहेल अफरीदी तो कतई नहीं। मेरा ख्याल है कि मामला उसी तरफ जाएगा। अब ये जाएंगे जनाब अदालत में, और अदालत कहेगी जनाब, अदालत ये तो नहीं कह सकती गवर्नर को कि जनाब आप इस्तीफा कबूल कर लें, ये नहीं कह सकती। हाँ, ऑब्जर्वेशन या अपना फैसला दे सकती है जनाब अगर इस्तीफा मसूल हो गया है। वो कह रहा है जनाब मसूल हुआ लेकिन ये तो साइन नहीं मिलते, मुझे शक है, मैंने कंफर्म करना है। ये असूल जो है ये जो अरकान असेंबली पे लागू होता है। इन्होंने तो 2014 में इस्तीफे देके दोबारा चले गए थे, वापस बैठ गए थे, क्योंकि वो स्पीकर ने कह दिया मैंने जनाब कंफर्म करना है, ये आप ही लोगों ने दिए हुए हैं इस्तीफे। यही मामला था ना उसमें भी। वैसे तो वो भी अगर उन्होंने दे दिए थे इस्तीफे तो ठीक, लेकिन वो बीच में एक कानूनी जो है वो नुक्ता ले आए हुए हैं कि जनाब देखना है कि जनाब इसी का ये तो नहीं कि जाली किसी ने बना के एम दे दिया है कि जनाब ये मैं इस्तीफा देता हूं लेकिन वो बंदा ही ना हो, वो बंदा कहे मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। ये इसमें जो सूरत हाल है ये बनी हुई है। बहरहाल इंतजार करें, देखें क्या होता है। और वो जो पहले वाली खबर है वो मुझे ये लग रहा है कि जो वो सही हो जानी है कि यार पीटीआई वाले एक कम सीधे नहीं ना कर रहे। अब जो इनके असद कैसर साहब हैं वो जी वो गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, यार मैं हैरान हूँ। उन्होंने जो वो पता नहीं इस्तेकाम पाक क्या को तंजीम जी नहीं बनाई हुई, वो जनाब उसके उन्होंने जनाब उसके प्लेटफार्म से जनाब कह दिया जनाब ये जो सऊदी अरब कह रहा है, सऊदी अरब और कतर ने कहा है ना कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो बातचीत के जरिए मामला हल करे। सीधे कल बड़ी देर करते रहे। ये जरा 4 मुल्क की कॉन्फ्रेंस थी मास्को वाली, वो जिसी बह के क्या है यार, चीन ने क्या, रूस ने क्या, ईरान ने क्या, अफगानिस्तान के बंदे बन जाओ यार, थोड़ी सरजमीन इस्तेमाल होंगी है पाकिस्तान के खिलाफ, रोको इन्हों। वो कहते साडा कंट्रोल ही कोई नहीं। और वो कहते हैं कि हम जनाब ताबे हैं, ताबेदार हैं असी, जो ये टीटीपी वाले हैं, अफगानिस्तान जो हुकूमत है उसके। तो बहरहाल ये अब इन्होंने इस तरह की बातें ना, और ये असद कैसर के बारे में मेरा ख्याल था बड़ा माकूल आदमी है, लेकिन वो तो बड़ा ही यार मैं क्या कहूँ उसको, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये जब ये आपको याद होगा कि मैंने ये दिया था कि वो तमाम आज़ाद हैं अरकान, और मैंने इनकी वेबसाइट से निकाल के दिया था, जो खैबर पख्तूनख्वा की वेबसाइट है वहां से, असेंबली की, वहां से निकाल के आपको दिखाया था कि ये देख लें जब सारे आज़ाद हैं, स्पीकर भी आज़ाद है, गंडापुर भी आज़ाद है,
और ये साहब भी आजाद हैं, तस्वीरें भी दिखाई थी मैंने। ये अब इन्होंने, ये मीडिया ने भी गलती की है। ये 25 अगस्त की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, वो मखसूस नशिस्तों वाली। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसने नोटिफाई कर दिया था कि ना पीटीए का कोई रुकन नहीं है कहीं भी, सब आजाद हैं। ये अब निकाल के ले आए और ये कहा कि जब टाइमिंग देखें, इलेक्शन कमीशन शायद इनकी मदद कर रहा है। अब नोटिफिकेशन, ओ भाई उसकी वो जाके वो तो चेक कर लें अपनी जो है, यानी कि जो जिस दिन उसने इस्तीफा दिया उस दिन शायद या उससे अगले दिन जो है उसने जनाब वो नोटिफाई किया है कि जनाब ये आजाद है इलेक्शन कमीशन ने। ये सारा झूठ है और असद कैसर इस बयानियों को लेकर चल रहा है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान ने फैंटा बड़ा लाया, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ किस खुशफहमी ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने जनाब पाकिस्तान पे अटैक करता। असल उनका जो काम था, मकसद था, वो जो टेररिस्ट है ना, दहशतगर्द, उनको वो कवर देना चाह रहे थे कि हम फायरिंग शायरिंग करेंगे। ये पहले भी ये करते रहे हैं, ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि माजी करीब में भी इन्होंने ये हरकतें की हुई हैं। ये 2024 में इन्होंने जनाब ये हरकत की थी और फिर 2025 जनवरी में भी इन्होंने ये हरकत की थी और पाकिस्तान की 15 चौकियों पे इन्होंने एक तरह से कब्जा भी कर लिया था। वो हमने छिड़वाना पड़ा था हमें, इन्होंने बड़ा बदनाम किया था हमें। और 3 जनवरी को फिर जनाब इन्होंने शिमाली वजीरिस्तान में वो कुछ हैं पोस्टें जो पाकिस्तान की, वहां हमला करने की कोशिश की थी। 7 और 9 जनवरी को महमद और बाजौड़ में इन्होंने यही हरकत की थी। असि तो नक्को नक हो वैसे यार इन्हें तो। और पाकिस्तान जो है इसने जनाब ये जो है ना 19 जनवरी को ये तब्दील कर लिया था अपना ये वाला जो नरम वाला रवैया नहीं था, बाजवा वाला, वो वाला कि चपेट मार गया तो कोई गल नहीं, तुम 2-4 गाला कर लो तो काम ठीक हो। ऐसा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान ने दुनिया में मुतारफ करवाया है कि दुश्मनों अंगेज किमें करना और किमें ओदी मंजी ठोकनी है। ये आगाज हुआ था 19 जनवरी से। 19 जनवरी को जब ईरान ने यहाँ मिसाइल हमला किया ना, तो फिर हमने फौरी तौर पर रिएक्ट किया था, आपको याद होगा, याद है ना। फिर इंडिया ने जो किया मई में, उसका भी जवाब दिया गया। और फिर अब अफगानिस्तान ने जो 12 अक्टूबर को किया, उसका भी उसी तरह जवाब दिया गया। यानी ये है वो न्यू रूल ऑफ एंगेजमेंट जिसकी मैंने इब्तिदा में बात की थी। अच्छा, ये जो 5000 साल पुरानी पता नहीं जनाब हमारी वो है तारीख है, सकाफत है, क्या है, ये अफगानिस्तान बना कब है, ये तो देखना जरा। पहले तो ये इलाका जो है ये बैक्टीरिया कहलवाता था, बल्कि बैक्टीरिया बन गया हुआ ये इलाके के लिए। तो ये तो अहमद शाह अब्दाली के दौर में अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान शुरू का आगाज अब अहमद शाह अब्दाली से होता है। और इनको अगर तारीख का पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि अहमद शाह अब्दाली को जब ताज पहनाया गया था ना, तो वो पंजाब के एक साहब थे पीर साबर शाह, उनका मजार है बादशाही मस्जिद के पीछे छोटा सा, वो गए थे तमाम धड़ों को इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने ताजपोशी की थी पीर साहब ने, और पंजाब से उनका तल्लक था, पंजाब से गए थे। इनको एहसानमंद होना चाहिए हमारा इन इलाकों का। अच्छा, बहरहाल अब जो वहां हुआ है ना, वहां जो एक बड़ी कार्रवाई मैं समझता हूं कि 21 के करीब जो पोस्टें ने वो तो कब्जा कर लिया हमने, और इनकी बहुत सारी पोस्टें तबाह कर दी हैं। एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर इनका तबाह कर दिया है, टैंकों का कोई इनका था मस्कन, वो तबाह कर दिया है। और फिर जो ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में जो भेजते थे लोग, बेस कैंप जो था, और बड़ा बेस कैंप था इनका, वो असमतुल्ला करार कैंप स्पिन बोलते वाला, वो उड़ा दिया। वीडियोस देखें आप, निशाने बड़े पक्के ने यार सारे बंदे, मैं हैरान। लेकिन बहरहाल हमारे भी 23 लोग जो हैं DGSPR के मुताबिक शहीद हुए हैं, 29 के करीब जख्मी हैं, और हमने 200 से ज्यादा लोग जो हैं, ये जो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे या हमलावर थे, वो जो हैं वो मारे हैं। और फिर ये अपनी चौकियां छोड़ के भागे हैं, अपने कपड़े छोड़ के भागे हैं, हथियार छोड़ के भागे हैं। ये इनको, और पाकिस्तान ने ये कह दिया है, वो कह रही है अब कतर और सऊदी अरब ने कहा तुसी ना जंगबंदी करो, असी को तो कहना जंगबंदी करो। यहां कह दिया कि जब तक जनाब ये दहशतगर्दों की सरपरस्ती नहीं छोड़ेंगे ना, तो सारा काम नहीं रुकना, हमने जारी रखना है काम।
ये कह दिया, ये इंतजार करें। अभी ये जो न्यू रूल ऑफ एंगेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं ना, नवा जड़ा कहता, उसमें ये भी है कि हमने सिर्फ कटकाना है उनको, कब्जा कब्जा नहीं रखना थी। अब हमारे जो DGSPR हैं उन्होंने भी ये कहा है कि आर्जी तौर पे कब्जा किया है हमने इन पे। अगर वो मिंतरला करनगे, पार्टियां में पहन के साड़ी गल मान लेंगे तो ठीक है, काम आगे चलेगा। और दूसरा जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि जो भारत इनका जो अगली फेस है वो दिखा रहा है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इनकी, जो इनके वजीर खारजा गए हुए हैं, तो वहां उन्होंने जो खवातीन को मदऊ नहीं किया था, साफियों को, जो 1-2 आ गई तो उनको भी निकाल दिया कि जनाब ये जो है ना हमारे अफगान साहब, ये वजीर खारजा, इनको पसंद नहीं है खवातीन के साथ जनाब गुफ्तगू करना, ये वो, यानी वो खवातीन दुश्मनी के जो ज़ाब्ते उनके उन्होंने लागू किए हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है जनाब, इंजदी है, गंदे लोग ने। यही मतलब बनता है ना। अच्छा, फिर जब पाकिस्तान ने कड़काया उनको, तो दूसरे दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें खवातीन को बुला लिया। ये इनका म्यार है। आपको याद है अमेरिका में भी जो वारदात इन्होंने डाली थी, और उसके बाद जनाब उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया था। 2001 की बात, 2001 में यहाँ इनका जो बामियान इलाका है, वहां बुद्धा के बड़े दो कामत बड़े बड़े मुजस्मे थे, इन्होंने जनाब वो तोड़ने शुरू कर दिए। उन वो असारे कदीमा में से थे, वो उनको UN की प्रोटेक्शन हासिल थी, लेकिन उनको नहीं जनाब, ये गैर इस्लामी है, बुत जो है, इनको मुजस्मों को तोड़ देना हमने। उन्होंने तोड़ दिया। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है उन्होंने, भारत वालों ने, वो तस्वीर देखी, इनके पीछे उन्होंने वो तस्वीर लगाई है बामियान के बुद्धा की। यानी ये इनका ये वाला चेहरा भी, ज़ाहिर है लोग जो देखते हैं तो इनका ये वाला चेहरा भी जो है वो सामने आ गया। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया ना कि पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में ख़त्म होने के इशारे दे रहा है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। हमारी वजारत खारजा ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, और उसमें वो पहले माजी में ना लिखते थे तालिबान की अबूरी हुकूमत, ये लिखा करते थे। अब उन्होंने लिखा है तालिबान रजीम। और दूसरी ये जो आखिरी पैराग्राफ है वो मैं आपको दिखा रहे हैं, तो उसमें ये रजीम का भी जिक्र करते हैं कि रजीम का वहां पे कब्जा है, और ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन अफगान अवाम को आज़ादी नसीब होगी। यानी अब वो गुलाम है इनके, और उनको असल नुमाइंदा हुकूमत मुयसर होगी। यानी इन्होंने कह दिया पाकिस्तान ने, भाई कोई बुरी हुकूमत नहीं सी मानते थोड़ी, जी माड़ी मोटी थोड़े नाल गलबात होंदी सी, ये अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं हो तुसी, अवामी नुमाइंदा हुकूमत उदा ही आएगी जिमें पूरी दुनिया चाहती है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान ने सरहद भी मुकम्मल तौर पर बंद की हुई। 8-10 दिन बाद इनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। वसत कैसर वगैरह वो जो लोग हैं वो इसीलिए तो शोर मचाते हैं जनाब, हमारा अफगानिस्तान के साथ जनाब बड़ा लेन देन, हमारे जो लोग हैं वहां से जनाब तजारत करते हैं, और क्या क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हो भाजी, तुम स्मगलिंग, जिन्हें मर्जी फनकार बन जो, जिन्होंने फैसला करना ना कर लिया। जो मैंने कह दिया ना, न्यू रूल ऑफ एंगेजमेंट वही चल रहा है। आखिर में मैं थोड़ी सी बात करूंगा TLP वाले जनाब जो है, इन्होंने जो साद रिजवी साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें उन्होंने कहा हमारे साथ कुछ लोगों ने रब्ता किया था कि जनाब आप जो है वो रुक जाएं, तो आपके साथ मुज़ाकरत करेंगे हम। वो कहते हैं 24 घंटे जनाब गुजर गए हुए हैं, और अभी तक ना किसी ने हमारे साथ रब्ता किया है, ना गलना के बाद मैं दरखास्त करता हूँ आए जनाब हमारे साथ बात करें। 24 घंटे हो गया है यहाँ रुका हुआ है, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी जानिब से मुज़ाकरात का कोई अमल शुरू नहीं किया गया। भाईजान कादे मुज़ाकरात करो, तुसी पुलिस वाले ने खुन्ने खोल देते ने मार मार के। और इस वक्त भी मेरी इतला के मुताबिक ये जो मरीद के में रुके हुए हैं ना, तो वहां जनाब इन्होंने 4 पुलिस मोबाइल जो है उन पर कब्जा किया हुआ है, और उन पे जनाब ये मूवमेंट कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और वहां ये खिताब फरमा रहे हैं कि जनाब हमें एक ग्रीन बस ही दे दें, चलो ये जो सब्ज बसें चलाई हैं वही देते थे, उसी पे हम जाकर जनाब वहां इस्लामाबाद में मुजाहरा कर लेते। कानून के मुताबिक इजाजत तो ली कोई नहीं। और जो इस्लामाबाद को इन्होंने दिया ना DC को दरखास्त, उसमें भी लिखा हुआ हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, इजाजत नहीं मांग रहे, फुल बदमाशी। लेकिन वो दौर अब गुजर गया हुआ मुझे लग रहा है। अच्छा बहरहाल, और एक ये कि ये जो है ना इन्होंने वो 24 घंटे वाली बात की है, 24 घंटों में वहां इन्होंने एक कोस्टर में ना इन्होंने 10 पुलिस एहलकार जो है वो जरगबाल बना कर रखे हुए।
और उनको जनाब वहाँ एक मस्जिद है साथ ही टंकी वाला बाजार में, वहाँ ले जाते हैं मुँह दिलवाने के लिए जो भी मामला होते हैं। और थाना सिटी जो है वो कहते हैं जनाब ताले तूले लगा के इधर उधर हो गए ने, लेकिन शेखुपुरा रोड जो है वो पुलिस ने ब्लॉक किया हुआ है। और ख्याल ये किया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे हो सकता है जो मैं बीला कर चुका हूँ उस वक्त तक कोई वारदात पै गई होगी उन्होंने मैं पहले दिन किया कि यार नहीं ये प्रॉक्सियां प्रुक्सियां उन्होंने मुकाउनियां हैगियां नहीं छड्डणगे हो जो मर्जी कर लें। इन्होंने मेरे ख्याल समझ आना शुरू हो गई है। और जिसके लिए ये कर रहे हैं जनाब अक्सा के लिए, वहां तो जनाब अमन जो है वो लोग जो मैंने अर्ज किया कि शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि चलो जनाब ये जंगबंदी हो गई है। और जो हमारे वज़ीर आज़म है आज वो मिस्र जा रहे हैं और शर्म अल शेख में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है अमन के हवाले से, गजा अमन माहदे पे जो दस्तखत होने की तकरीब है उसमें शरीक होंगे ये तकरीब में। और ये इनको मिस्र के सदर ने दावत दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारी वजारत खारजा कह रही, और ये इम्कान ये भी मौजूद है कि ट्रंप साहब भी वहां पहुंचे और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी होंगे अंतोनियो गुतरेस, और फिर बरतानवी वज़ीर आज़म जो है वो भी जाने वाले हैं, इटली के वज़ीर आज़म जाने वाले हैं, स्पेन के जो हैं वो वहाँ सदर जो है वो मौजूद होंगे ये, और इस्लामी ममालिक जिन्होंने वो ट्रंप से मुलाकात की थी वो भी वहाँ होंगे, 8 ममालिक जो थे। तो ये और ये कह रहे हैं जनाब लब्बैक अक्सा, पाकिस्तान ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहा है कि जनाब वो बैतुल कुद्स जो है वो फ़लस्तीन का ये कोशिश कर रहे हैं दारुल हुकूमत हो। और ये भाई साहब जहाँ अमेरिका के वो सामने खड़े होके, अमेरिका के सफारत खाने के सामने खड़े होके वो जो ये करते हैं, जिस तरह इनका लबो लहजा है गाली शाली देना, वो गालियाँ शालियाँ देना चाहते हैं, दौर गुजर गए ने। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।